हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 के फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाश एवं प्रकाशिकी केंद्र, ये हमारा आपका फिजिक्स का 9वां चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज के इस लेक्चर्स में हम जो है एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप से अक्सर जो है बार बार पूछे गए हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो जानने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे विचलन कोण क्या है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, विचलन कोण किसे कहते हैं। दूसरी बात, एवं वर्ण विक्षेपण क्या होते हैं, यानी वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इस या वर्ण विक्षेपण का क्या तात्पर्य है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और इसी में फिर आपसे पूछ लिया गया है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए, तो ऐसा भी पूछा गया है। और कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं, ये भी पूछा गया है। तो इन सब को इस लेक्चर्स में हम बारी बारी करके जानने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये छोटा छोटा क्वेश्चन करके भी पूछा जाता है और एक साथ मिला करके भी पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्कशन प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के आप इस चैप्टर के या इसके अलावा भी जो चैप्टर बनते हैं इसके पहले के सारे चैप्टर के ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारा विचलन कोण क्या होता है, इसको भी अच्छे से जान लेते हैं। देखो, विचलन कोण आप जानते हैं ये प्रिज्म है। भाई प्रिज्म पर जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो ये आपतित किरण होती है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और आपतित किरण जब जाती है तो ये बाहर वायु है, भीतर कांच है। तो जब एक कोई किरण जो है भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस तरीके से सीधे जाएगी। और फिर जब कांच से बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, क्योंकि अंदर से बाहर जब निकलेगा तो माध्यम चेंज हो जाएगा। तो ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो अगर हम आपतित किरण और अपवर्तित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कहीं काटती हैं। तो जहां पर काटती हैं इस कोण को हम डेल बोलते हैं और यही कोण जो होता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। तो बस इसी को आपको बताना है कि प्रिज्म पर आपतित, ये प्रिज्म है, ये हमारा क्या है, ये पूरा प्रिज्म है भाई, प्रिज्म। तो कहा गया प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण, यानी जो प्रिज्म पर ये आपतित प्रकाश की किरण है को आगे की ओर तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश की किरण, निर्गत किरण अपवर्तित किरण जिसे कहा जाता है, या इसी को आप निर्गत किरण कह सकते हैं। भाई जो बाहर की ओर निकले उसे निर्गत किरण कहा जाता है। तो कुल मिला के यानी निर्गत प्रकाश किरण को, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों की प्रकाश किरण को पीछे की ओर, यानी पीछे की ओर बढ़ाने पर उनके बीच जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? भाई दो ही किरण है, प्रिज्म पर जब कोई आपतित प्रकाश की किरण और प्रिज्म से बाहर निर्गत प्रकाश की किरण को अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है उसी को हम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? विचलन कोण क्या है? भाई किसी प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण को पीछे की ओर तथा निर्गत प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा विचलन कोण, जिसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो आपकी बात हो गई विचलन कोण किसे कहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण होते क्या है, इनको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें वर्ण विक्षेपण, यानी वर्ण विक्षेपण क्या है या इसकी घटना क्या होती है या इसे किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म हो और जब हम प्रिज्म पर जो है भाई ये मान लीजिए हमारा प्रकाश है इस तरीके से, और जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाला जाता है तो भाई ये प्रिज्म में होकर जाएगी। और जब ये निर्गत किरण होती है तो ये अलग अलग कई रंगों में जो है विभाजित हो जाती है। भाई जब ये प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश डालते हैं तो निर्गत किरण होती क्या है कि ये जो है अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। इस तरीके से 7 रंग में, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में जो है
ये अलग अलग जो है इस तरीके से विभाजित हो जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है तो अपवर्तन के पश्चात जो है होता क्या है कि वो अलग अलग रंगों में जो है अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। किरण अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकाश की किरण का अलग अलग रंगों में विभाजित होना जो है, अलग अलग किरणों में जो है विभाजित होना ही जो है प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण कहलाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो लिखा है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है। भाई अब ये जो हमारा है ये कौन है? ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। और ये कौन है? ये हमारा प्रिज्म है। तो जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद, भाई अपवर्तन मतलब जब ये बाहर निकलेगा तो अपवर्तित होगा। तो अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। अवयवी मतलब होता है कि जिन रंगों से मिलकर बना हो। अवयव मतलब वही हुआ ना भाई, जिससे मिलकर बने हो वो उनके अवयवी रंग होते हैं। तो अब आपको नहीं पता था किन किन लोगों से मिलकर बने हैं, लेकिन जब वो निर्गत किरण होगी, बाहर निकलेगी, तो वो जितने भी रंगों से मिलकर बना होगा वो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाए। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी उनके अवयवी रंगों में विभाजित होना जो है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात यह आती है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है। भाई प्रिज्म क्या है? प्रिज्म जो है एक कांच होता है, कांच का टुकड़ा होता है, या मान लीजिए कांच से बना होता है। तो अब इसका अपवर्तनांक जो होता है, भाई प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। तो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, तो इसी कारण वर्ण विक्षेपण की घटना जो है होती है। यानी जो वर्ण विक्षेपण की घटना है इसी कारण ये आपको देखने को मिलती है। अब इसमें ये जो अलग अलग 7 रंग है इसको आप कैसे जानोगे? तो इसके लिए एक बढ़िया सा फार्मूला होता है, विबगेयर। कौन सा फार्मूला होता है? विबगेयर। भाई इसका ट्रिक अगर आप जानना चाहें, ट्रिक, तो आप बता सकते हैं विब, VIBGYOR। यह आपका विबगेयर फार्मूला है। भाई 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 वर्ड आपको दिख रहे हैं। तो हर एक कलर के लिए वर्ड है। तो ये जो विबगेयर है ये आपका V नीचे हो जाएगा, इसके बाद I हो जाएगा, फिर ये B हो जाएगा, फिर ये G हो जाएगा, और फिर जो है ये Y होगा, और फिर O होगा, और फिर R होगा। यानी ये आपका R बाय V से वायलेट होगा, I से इंडिगो होगा, और B से ब्लू होगा, G से जो है ग्रीन हो जाएगा, Y से येलो होगा, O से ऑरेंज हो जाएगा, R से रेड हो जाएगा। तो रेड जो होगा ऊपर होगा और वायलेट जो होगा वो नीचे होगा। तो इस तरीके से अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी में आप लिखना चाहो तो ये आपका लाल हो जाएगा, ये ऑरेंज होगा, उसके बाद ये येलो हो जाएगा, पीला, और ये हरा हो जाएगा, और ये नीला हो जाएगा। उसके बाद ये आपका इंडिगो है, ये आपका ये बैगनी है, बैगनी से मिलता जुलता आपका इंडिगो रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये आपके 7 रंग जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा काहे को है कि ये ऊपर लाल है नीचे बैगनी है, ये अलग अलग रंगों में ये विभाजित हो रहे हैं। तो सबसे ऊपर लाल है, सबसे नीचे बैगनी है। इसका रीजन क्या है? तो देखो बच्चों, मामला ये तरंग दैर्घ्य का होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, आप बता सकते हैं सबसे कम तरंग दैर्घ्य। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करें, जिसका रहेगा उसका विक्षेपण, सबसे अधिक विक्षेपण आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका है? तो बैगनी रंग का है। इसी तरीके से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य अगर देखा जाए तो लाल का है। तो सबसे कम विक्षेपण देखने को मिलेगा वो लाल होता है। कहने का मतलब अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, भाई अगर तरंग दैर्घ्य अधिक है तो विक्षेपण जो होगा सबसे कम होगा। जैसे लाल रंग है तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो इसका विक्षेपण सबसे कम होता है। तो वही कहा गया, सबसे कम विक्षेपण जो आपको देखने को मिलेगा वो लाल रंग का होगा, और सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी रंग का होगा, क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। समझ में आई बात कि नहीं?
तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण जो है बैंगनी रंग का है, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका विक्षेपण सबसे कम होते हैं। तो ये तो बात हो गई वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरते हैं तो निर्गत किरण जो होती है वो अपने अवयवी रंगों में जो है विभाजित हो जाती है, तो इसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये वर्ण विक्षेपण की घटना जो है भाई कांच का अपवर्तनांक यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए निर्गत किरण जो है अपने अपने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इसमें सबसे ऊपर लाल होगा, सबसे नीचे बैंगनी होगा। इन रंगों को याद करने के लिए आप ट्रिक जो है विबगैर जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे अधिक जो है बैंगनी रंग विक्षेपित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और ये लाल रंग जो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो इसका विक्षेपण सबसे कम होता है। समझ में आई बात। तो ये तो बात हो गई वर्ण विक्षेपण होते क्या है। तो ये तो बात हो गई वर्ण विक्षेपण। चलिए अब हम कोणीय विक्षेपण को भी समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कोणीय विक्षेपण, भाई नाम क्या है कोणीय, तो जाहिर सी बात है इनके बीच कोई ना कोई कोण होगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि प्रिज्म से निकलने वाले विभिन्न रंगों में से, आप जानते हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए आपका प्रिज्म है, प्रिज्म में से जब आप श्वेत प्रकाश भेजते हैं तो निर्गत किरण जो है अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो मान लीजिए ये आपका V हो, ये आपका R हो, दो प्रकाश की किरण लेते हैं, तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है इसी कोण को जो है विचलन कोण। तो आप बता सकते हैं कि प्रिज्म से निकलने वाले विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच, भाई दो रंग जो है कोई दो रंग ले लीजिए, और दोनों के बीच विचलन कोण को कोणीय विक्षेपण कहा जाता है। यानी किन्हीं दो रंगों के बीच जो विचलन कोण होता है उसी को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। भाई आप जानते हैं प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश भेजते हैं तो निर्गत किरण जो होती है वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो उन 7 रंगों में से आप 2 किरण कोई ले लीजिए और उनके बीच, दोनों के बीच में जो विचलन की स्थिति है, जो विचलन कोण बनता है, उसी को क्या बोलते हैं कोणीय विक्षेपण कहा जाता है। बस यही आपको इसमें बताना। कोणीय विक्षेपण को आप थीटा बता सकते हैं। थीटा बराबर मान लीजिए डेल V ले लेते हैं यानी वायलेट रंग के लिए, और डेल R ले लेते हैं रेड कलर के लिए। तो ये आपका हो जाएगा डेल V माइनस डेल R, यानी थीटा बराबर डेल V माइनस डेल R। V जो है ये वायलेट के लिए है और R जो है ये रेड कलर की। अब अगर हम बात करें न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल M बराबर होगा n-1 और ये हमारा A हो जाएगा। भाई डेल M बराबर n-1 A हो जाएगा। इसी तरीके से थीटा बराबर भाई n की जगह NV ले लेते हैं, भाई वायलेट के लिए भी हो जाएगा, और -1 ये A हो जाएगा, और माइनस इसी तरीके से nr-1 हो जाएगा, और फिर ये A हो जाएगा। इसको हम जो है बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, जरा इसको ओपन करते हैं। हमारा थीटा बराबर, तो ये हमारा A NV माइनस A हो जाएगा, माइनस रहेगा इससे कराएंगे A NR माइनस 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 प्लस A, तो ये कट जाएगा, थीटा बराबर NV हो जाएगा और माइनस NR हो जाएगा ये, और A कॉमन रहेगा ही रहेगा। भाई इस दोनों में एक कॉमन, तो ये आपका फार्मूला जो है निकल के आ जाएगा थीटा बराबर NV माइनस NR A। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। भाई न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल M बराबर n-1 A होता है, इतना क्लियर है। अब अगर हम इसके अनुसार बनाते हैं भाई बैंगनी रंग और जो है हमने लिया है, तो थीटा बराबर NV हो जाएगा -1 A हो जाएगा इसके हिसाब से, और माइनस यहाँ पे हम देखेंगे ना डेल V माइनस डेल R, तो यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी इतना हो जाएगा, और R की वैल्यू रेड के लिए है तो nr-1 ये इससे हो जाएगा, और माइनस बीच में रहेगा ही रहेगा, तो A से इसमें गुणा करा देंगे इतना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे गुणा करा देंगे इतना आएगा, दोनों जाएगी कट, तो दोनों ये आएगा, इनमें से NV माइनस NR कर देंगे, A दोनों में निकाल के बाहर कर देंगे, तो ये आपका थीटा बराबर जो है कोणीय विक्षेपण जो है आपको दो रंगों के लिए प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात।
तो ये तो बात हो गई कोणीय विक्षेपण। चलिए बच्चों, लगे हाथ वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें वर्ण विक्षेपण क्षमता की, तो जब श्वेत प्रकाश को एक पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है, जाहिर सी बात है किसी भी प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश को पतले प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, आप जानते हैं बैगनी रंग जो होता है उसमें सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है और लाल रंग में सबसे कम होता है। तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, यानी जब निकलती है किरणें, तो इन दोनों किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के बीच, यानी इन दोनों के बीच जो कोणीय विक्षेपण होता है तथा मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन के अनुपात को, यानी मध्यवर्ती किरण के लिए जो बीच में किरण होती है, इन दोनों का जो विचलन अनुपात होता है उसे हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है इसे हम जो है ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिख सकते हैं भाई ओमेगा बराबर, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा बटे डेल वाई। तो ये आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल वाई आप लिख सकते हैं भाई, बीच में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये आपका ओमेगा है, इसको ध्यान रखिएगा ओमेगा। तो ये फार्मूला आपका बनेगा। अगर आप इसको और देखें, ओमेगा बराबर भाई थीटा की जगह पे, इससे पहले हमने आपको अभी निकाल के बताया एनबी माइनस एनआर ए बटे में, और ये डेल वाई, तो डेल वाई की जगह पे एनवाई माइनस 1 और ए लिख सकते हैं आप आराम से। तो ये आपका ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओमेगा बराबर एनबी माइनस एनआर ये आ जाएगा और बटे में एनवाई माइनस 1, ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो यही फार्मूला जो है वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात की नहीं? हमने आपको यही बताया कि जब श्वेत प्रकाश को एक पतले प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, इन जो बैगनी और लाल रंग होती है इन किरणों के बीच, कोई बीच ले लीजिए, कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए भाई बैगनी और लाल रंग के बीच का कोणीय विक्षेपण, और साथ में कोई मध्यवर्ती किरण ले लीजिए, तो मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन का जो अनुपात होता है, इन दोनों का जो अनुपात बनेगा वही जो है पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। समझ में आ गई? यानी बैगनी और लाल रंगों के बीच के विचलन का विचलन कोण तथा मध्यवर्ती कोई किरण के, इन दोनों के अनुपात का अनुपात जो होता है उसी को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो ओमेगा बराबर, यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल वाई। वाई हमने येलो कलर के लिया है, तो थीटा अपान डेल वाई। थीटा की वैल्यू इससे पहले हमने अभी निकाल के बताए कि एन बी माइनस एन आर बैगनी और लाल रंग के लिए, और ये ए हो जाएगा, और बटे में भाई डेल वाई है तो एन वाई माइनस 1 ए हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1 जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा। विचलन कोण क्या होते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, और कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास नए टॉपिक के साथ।